नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, पूरा भारत राममय हो चुका है और 22 जनवरी दूर नहीं है, पास ही है। राम प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर में और पूरा भारत खुशियाँ मना रहा है। तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अपने घर में भी रामलला की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। इसी विषय पे बात करेंगे हम आचार्य कैलाश पंडित जी से। आइए जानते हैं किस तरह से आप अपने घर में राम प्रतिष्ठा कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। आचार्य जी, जिस तरह से राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो घर पे भी हम किस तरह से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें? क्या विधि होगी पूजा की? किस तरह से, किस मुहूर्त में करें? आपको भी माने सभी लोगों को जो अपने घर में प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, उनको वही समय लेना जो अयोध्या में तय हुआ है। दिन में 12 बजे के बाद का जो समय तय हुआ है, टेलीविज़न पे आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, ठीक उसी अभिजीत मुहूर्त को लेना है, जिसमें राम जी इस धरती पर आए थे कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन का मध्य भाग। और दिन का मध्य भाग जो है, वो बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। उस समय अगर घर में कोई आपकी चांदी की, सोने की, तांबे की, पीतल की, मिट्टी की अगर कोई मूर्ति आप नहीं लाए हैं, तो उसमें आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और उसमें आपको 108 बार ओम रम रामाय नमः, ओम रम रामाय नमः इस मंत्र का अंदर से उच्चारण करते रहना है। और मूर्ति का सबसे पहले अग्नि उत्तारण आदि करके जल से अभिषेक करके फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से, पंचगव्य से, गाय का जो पंचगव्य होता है, गाय का गोमय माने गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, ये पंचगव्य से सबसे पहला स्नान इससे से होना है। फिर उसके बाद शुद्ध जल से, फिर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, और फिर जैसे समुद्र का, गंगा जी का जो शुद्ध जल आपने घर में लाया हुआ है तीर्थों का, उस जल से भगवान का अभिषेक करना है। फिर भगवान को जो है वस्त्र पहना देने हैं, जनेऊ पहना देना है, तिलक चंदन कर देना है, भगवान को माला पहना देनी है। फिर भगवान के सामने धूप दीप जो आपने प्रज्वलित किया है, उसको अर्पण करना है। फिर भगवान का भोग लगा देना है। तो परसों भगवान को बाल भोग लगेगा, क्योंकि रामलला जो है अभी वहाँ बाल रूप में विराजमान हो रहे हैं। जो गर्भगृह है, बाल रूप में भगवान वहाँ पर विराजित होंगे। लगभग 5 वर्ष के बालक की जो स्थिति होती है, वो वहाँ पर भगवान की मूर्ति का ऐसा वहाँ पर विधान बना हुआ है। तो इसका भगवान को माखन मिश्री हो गया, दही और भात हो गया। राम जी का जो भोग है, बाल भोग, वो दही और भात का है। तो दही और भात का भोग भगवान को लगना चाहिए। सुंदर शुद्ध चावल हो, घर का गाय का दूध का दही हो और उसका भोग भगवान को लगाया जाए। साथ में माखन मिश्री है, फल आदि है और चूरमा है, ये सब भगवान का भोग लगना चाहिए, क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु के अवतारी पुरुष हैं और भगवान विष्णु कई रूपों में हैं। भगवान विष्णु जब सत्यनारायण की विभूति में रहते हैं, तो उनको ये गेहूँ के आटे का चूरमा बड़ा प्रिय होता है, तो इसका भोग भी लग सकता है। एक और परंपरा है हमारी, राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए हमारे यहाँ रोट बनता है। रोट बनाया जाता है, उसको गेहूँ के आटे को और गुड़ के पानी में मिला करके उसको गूँथ करके फिर उसका रोट बनाया जाता है। तो राम रोट उसको कहा जाता है, राम रोट। तो उसका भी भोग लग सकता है भगवान को। तो जिसकी जैसी परिस्थिति हो, वो उस हिसाब से भगवान का पूजन करे अपने-अपने घर में और फिर भगवान की आरती ज़रूर उतारे। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, क्योंकि पहले हनुमान जी उसके बाद राम जी, है ना? तो इस विधि से होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा? क्यों ज़रूरी? ये इसलिए ज़रूरी है, यद्यपि राम तो आत्ममय है, सबके अंदर विराजमान है, लेकिन अयोध्या जी में जो स्थिति थी राम जी की, ये लगभग ये समझो आप कि 500 साल पहले से वहाँ पर जो राम मंदिर था, उसे तोड़ा गया था। और वो एक तरह से माने इसलिए तोड़ा गया था कि वो पूरे भारत का एक गौरव था। एक भारत का भारत के आत्मा का प्रतीक था वो और उसे तोड़ा गया है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उसको तोड़ा गया है। तो एक तरह से भारत के आत्मा को वो चुनौती दी गई थी। भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी गई थी और उसके लिए एक नहीं लाखों बलिदान हुए हैं। एक नहीं है, लाखों की संख्या में बलिदान हुए। इतने लोगों का तो नाम भी याद नहीं होगा।
और हम तो मानिए ये निवेदन करेंगे पूरे जनमानस से भी और वहाँ पर जो ट्रस्ट बना हुआ है मंदिर निर्माण का, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वहाँ पर एक ऐसा स्थान भी होना चाहिए, जहाँ पर राम मंदिर के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 500 साल में कई साधु सन्यासियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, महिलाओं ने, बेटियों ने, बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सब की यादगार में वहाँ पर एक ऐसा स्थान होना है, ला के दर्शन करने के बाद राम के लिए अपने प्राणों के आहुति देने वालों को भी वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाए। ये व्यवस्था भी वहाँ पर होनी चाहिए अयोध्या में। भविष्य में माने हम उनसे निवेदन करेंगे और मैंने अपना व्यक्तिगत उससे भी उनको पत्र लिख करके प्रार्थना पत्र भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी जी उनको भी भेजा है, वहाँ पर जो इसके चेयरमैन हैं मंदिर निर्माण के उनको भी भेजा है, चंपत राय जी हैं उनको भेजा है कि यहाँ पर शहीद जितने लोग इसलिए शहीद हुए हैं पिछले 500 वर्षों में, साधु सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, बैरागी हैं, जितने भी लोग हुए हैं, उन सबकी स्मृति में एक ऐसा स्थान वहाँ पे बनना चाहिए कि रामलला को प्रणाम करने के बाद वहाँ पर भी लोग जाएँ और उनको शीश झुकाएँ, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था। इतने लोगों की वहाँ पर शहादत हुई है, इतने लोगों की हुई है कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन होगा सभी से कि क्योंकि रामलला की वहाँ पर स्थापना होना, वो जो हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी गई थी और वो जो इतने 500 सालों से जो एक कलंक लगा हुआ था, वो कलंक धुल गया है। वो कलंक मिट गया है कि माने भारत के लोग अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर पाए। ये जो स्थिति बनी हुई थी, भारत तन से, मन से, धन से, अन्य चीज़ों से समृद्ध हो गया था, लेकिन आत्मिक रूप से जो परेशानियाँ थी, वो चल रही थी। तो पूरे राष्ट्र का जो आत्म-गौरव है, वो परसों जाग जाएगा और देश में एक नई क्रांति आएगी। माने राष्ट्र क्या होता है और समाज के लिए हमारे क्या दायित्व होते हैं, इनका बोध प्रत्येक प्राणी को होने लगेगा और सब राम से जब अनुप्राणित होंगे, रामलला के दर्शन करके, तो बीच में सामाजिक रूप से या देश काल के अनुसार हमारे चरित्र में, हमारे कार्यों में जो कमियाँ आ गई हैं, वो भी दूर होने लगेंगी। क्योंकि राम एक ऐसे पुरुष हुए हैं, कि उन्होंने हमेशा जीवन भर कर्तव्य का पालन किया है, जीवन भर कर्तव्य का पालन किया है। और जीवन भर कर्तव्य का पालन करने से राम के अंदर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा थी कि जो भी राम जी के संपर्क में आए, यहाँ तक कि राम नाम का जो स्मरण कर लेता है, तो उसके अंदर भी वो चीज़ आज भी प्राप्त हो जाती है। वो ऊर्जा, वो माने वो अदृश्य ऊर्जा है, एक मैग्नेटिक पावर है कि राम को याद करके, राम का ध्यान करके, राम का भजन करके, राम को बार-बार याद करने से वो एनर्जी हमें आज भी प्राप्त हो जाती है और वो सभी को है। माने ये नहीं कि खाली जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ये जो पंडित जी लोग हैं या जो साधु सन्यासी उन्हीं को नहीं, जो भी राम के करीब आएगा, जो भी राम को हृदय से याद करेगा, उसके अंदर वो चीज़ें हो जाती। रावण के साथ हो गया था ये। तो मेरा तो यही कहना है सब लोगों से, परसों का जो दिन है, वो बड़ा महोत्सव का दिन है। ये एक वैश्विक पर्व है, केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का पर्व है ये। और आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, अमेरिका में, जर्मनी में, न्यूज़ीलैंड में और इधर फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर इंडोनेशिया में, जगह-जगह विदेशों में, ब्रिटेन में भी, कनाडा में भी रामोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ भी बड़े-बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आचार्य जी इस जो तिथि है हुँ, 22 जनवरी हुँ, इसको लेके साधु संतों ने विरोध इस पे आपत्ति जताई है, विरोध हुँ, नहीं कहेंगे इसका हुँ, लेकिन आपत्ति इसमें जताई गई हुँ, है। हुँ। तो क्यों इस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए आप? हाँ, वो संप्रदाय है हमारा हिंदू समाज का, तो इसमें ये सबसे बड़ा वो संप्रदाय है रामानंदी। तो रामानंदी पद्धति से वो सब हो रहा है, तो उसके हिसाब से कहीं कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का अब मंदिर समिति जो निर्माण समिति बनी हुई है, ट्रस्ट बना हुआ है, अब वो लोग भी तो व्यस्त हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं, वो सभी जगह नहीं जा पाए होंगे। लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहूँगा कि अभी भी समय अभी कल का दिन हमारे पास निवेदन होना चाहिए। हमारे जो चारों तीर्थ के शंकराचार्य महाराज हैं, उनके मान-सम्मान की रक्षा और उनको भी विधिवत अब वो तो माने भगवान शिव के रूप है ना, तो शिव जी तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। अगर सभी हाथ जोड़ कर के निवेदन करेंगे, तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि चारों शंकराचार्य महाराज हमारे वहाँ पहुँच जाएँगे।
थोड़ा मान-सम्मान होना चाहिए। कोई भी हो, उसका मान-सम्मान होता है और उसके अनुसार अगर ज़रा-सा सपोज़ अगर मुझे सौंप दिया जाता है ये कार्य, तो मैं तो कर देता। क्योंकि प्रणाम और प्रार्थना स्वीकार होती है। जब तक हमारे अंदर अभिमान रहेगा, ये रहेगा मैं कर रहा हूँ, तब तक दिक्कत आएगी। अगर हम उनके चरणों में लोट-पोट हो गए, उनके चरण पकड़ लिए हमने कि आपको आना है, कैसे नहीं आएँगे? पिछले 500 सालों में जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उसमें साधु सन्यासी नहीं है। कितने बैरागी गए, कितने सन्यासी गए, कितने लोग गए। जब हम कई बार इतिहास पढ़ते हैं, तो मेरे तो आँखों से आँसू गिरते हैं। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें नागा सन्यासी भी हैं और भी हमारे सन्यासी लोग गए हैं उसमें। तो उसमें थोड़ा-सा कुछ वो हो गई है, कुछ भ्रांति पैदा हो गई है, वरना ऐसा नहीं कि वो नाराज़ हों या वो विरोध में हों। विरोध में तो जा ही नहीं सकते, राम का विरोध कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। रावण नहीं कर पाया, रावण नहीं कर पाया, वो विरोधी भक्ति है वो, है ना? तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा राम जी की प्रतिष्ठा होने के बाद राम राज्य शुरू हो जाएगा हमारे भारत में। लेकिन जो अन्य वर्ग हैं हमारे क्योंकि भारत सभी का देश है, तो हम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हमारे भारत में और वर्ग के लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए क्या है? हाँ, राम तो माने राम राज्य का मतलब ये हुआ आत्मा का शासन, आत्मा का शासन। राम राज्य माने आत्मा का शासन। सब नर करहिं परस्पर प्रीति। रामचरितमानस में उदाहरण आया कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति। एक सब नर राम राज्य में जितने इंसान थे, सब एक-दूसरे से प्रेम करते थे। एक-दूसरे का मान-सम्मान करते थे। अमीर गरीबों का ख्याल रखते थे, गरीब अमीरों का ख्याल रखते थे। तो वहाँ ऐसी विषमता नहीं थी, सामाजिक विषमताएँ। ये जो विषमताएँ आई हमारे यहाँ, ये अंग्रेज़ों के शासन से आई और मुसलमानों के शासन से आई। जब मुसलमान आक्रमणकारी यहाँ पर आए, तो उन्होंने बाँटा मुसलमान ऐसे नहीं कि मुसलमान खराब हों, मुसलमान अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो शासन करने वाले थे, उन्होंने खाई पैदा की। ये मुसलमान शासकों ने भी की और अंग्रेज शासकों ने भी की। तब से आ रही है बीमारी, वरना हमारे यहाँ कोई ऐसा विरोध नहीं था। कई अभी भी आज भी कई आपने सुना होगा, देखा होगा, कई ऐसे हैं जो कार सेवक थे, मुसलमान थे। कई लोगों ने वहाँ चंदा भी दिया है, मोमडन है और उन्होंने वहाँ दिल खोल करके चंदा दिया, क्योंकि राम का विरोध कोई नहीं कर रहा है। वो यहाँ दिक्कत आई है, जो बीच में जो शासक रहे, यहाँ पर अंग्रेज रहे और वो रहे, तो उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए समाज में खाई पैदा की, तब जाके दिक्कत आई है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। राम जी के शासन में तो आत्मा का शासन होता था, है ना? न राज्यं न च राज्यास्ति न दंड्यो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। न राजा है न प्रजा है, सब अपने धर्म के अनुसार कर्म करें। न राज्यं न च राज्यास्ति, है ना? न राजा है न राज्य है, न दंड्यो न च दांडिका, न दंड देने वाला दंड लेने वाला। जब कोई अपराधी नहीं करेगा तो दंड किसको देना है? ये व्यवस्था है रामराज की। तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य को समझेगा कि मेरा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और पूरे मानव समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए मेरे क्या कर्तव्य हैं। मुझे अपना क्लाइमेट ठीक रखना है, मुझे अपना पानी ठीक रखना है, मुझे अपना जलवायु ठीक रखना है, मुझे अपनी भूमि ठीक रखनी है। तो हर एक आदमी जब ऐसा आत्मानुशासन से चलेगा, तो रामराज हो तुम। जिस तरह से आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, जी। तो इस तिथि के बाद हुँ। क्या बदलाव हमारे भारत में आने वाला है? हाँ, भारत में बदलाव आएगा क्योंकि ये जो समय चल रहा है, अभी ये माघ का महीना चल रहा है। अब इसके आने वाले 25 तारीख को पूर्णमासी है। उसके बाद 29 जनवरी को ये संकटहरण गणेश चौथ का व्रत है। उसके बाद 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। अभी पर्वों का महीना लग चुका है और ये सब शुरू हुआ है। तो ज्योतिष के हिसाब से भी भारत के लिए ये आने वाला जो समय है, ये बड़ा उज्ज्वल है। पूरे विश्व में भारत की एक जो प्रतिष्ठा है, भारत की एक जो छवि है, ये बहुत ऊँचाई तक जाएगी। भारत के जितने भी विरोधी हैं, वो सब नतमस्तक होंगे भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारतीय सभ्यता के प्रति, भारतीय रीति-रिवाज़ों के प्रति और जागृत भी होंगे और समर्पित भी होंगे।
सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से देश संपन्न होगा, देश में खुशहाली आएगी और देश के अंदर जो समस्याएँ हैं, इनका भी समाधान होगा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप भी उत्सव मनाएं और अपने घर में जरूर राम जी को विराजित